हेलो साथियों, आप सभी लोगों को जोहार जोहार दृष्टि चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं सतीश कुमार आप लोगों के बीच आज झारखंड जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ, जो है झारखंड का जनजातीय विद्रोह व आंदोलन। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। झारखंड के जितने भी एग्जाम है, जेपीएससी जेएसएससी, सभी में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है। सिलेबस में भी देखिएगा तो यहाँ से हमेशा जनजातीय विद्रोह से सवाल पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा मेरे इस चैनल पर। इसमें जितने भी सवाल हैं आप लोगों के बीच हम जनजातीय विद्रोह का सवाल लेकर के आए हैं, और कुछ ऐसे सवाल है जो पूछे गए हैं अनेक तरह के एग्जाम में, वह भी सवाल हम आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा इस चैनल पर, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे इस चैनल को, और आप अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हम इसमें जो प्रश्न हम पढ़ते जाएंगे, हम आप लोग के साथ डिस्कशन करते जाएंगे। आप लोग भी प्रयास कीजिएगा उत्तर देने का अपने साथ में। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है, अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड के प्रथम जनजातीय विद्रोह ढाल विद्रोह 1767 से 77 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था। सवाल पूछा जा रहा है कि जो अंग्रेजों के जो विरुद्ध जो झारखंड के जो प्रथम जनजातीय विद्रोह हुआ था, वह ढाल विद्रोह हुआ था, तो उसका नेतृत्व किसने किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा जगन्नाथ ढाल। ठीक है, तो यहाँ से ये भी सवाल पूछा जाएगा कि ढाल विद्रोह कब किया गया था, हुआ था। तो ढाल विद्रोह आपका 1767 से 77 ईस्वी में आपका ढाल विद्रोह हुआ था। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, चुआर विद्रोह में किस जनजाति की सर्वप्रमुख भूमिका थी। तो चुआर विद्रोह आपका कब हुआ था, 1769 से 1805 ईस्वी में आपका के बीच आपका चुआर विद्रोह हुआ था। तो चुआर विद्रोह में किस जनजाति की सर्वप्रमुख भूमिका थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, भूमि जनजाति की। ठीक है, भूमि जनजाति की जो थी चुआर विद्रोह के सर्वप्रमुख भूमिका थी। और अगर बात किया जाए कि चुआर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता का बात, तो चुआर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला थे रघुनाथ महतो थे, जगन्नाथ पातर थे, दुर्जन सिंह थे, मोहन सिंह और आदि जैसे अनेक तरह के इन्होंने नेताओं जो हैं चुआर विद्रोह का नेतृत्व करते थे। ठीक है, और बहुत ही इसमें महत्वपूर्ण बात है, यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि रघुनाथ महतो जी ने कथन बोले थे, नारा दिए थे 1769 ईस्वी में कि अपना गाँव अपना राज दूर कर भगाओ विदेशी राज। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण नारा है, बहुत ही महत्वपूर्ण नारा है कि अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। ठीक है, आप लोग इस बातों पर ध्यान दीजिएगा। कौन दिया था यह नारा, तो रघुनाथ महतो ने। कौन सा विद्रोह में, तो चुआर विद्रोह में। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो चेरो विद्रोह कब हुआ था, 1770 से 71 ईस्वी में आपका चेरो विद्रोह हुआ था। तो चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका चित्रजीत राय ने। ठीक है, चित्रजीत राय ने जो है सो चेरो विद्रोह का नेतृत्व किया था। और जो चित्रजीत राय थे वह कहाँ के शासक थे, तो पूछा जाए तो पलामू के। ठीक है, पलामू के शासक थे चित्रजीत राय। अगला सवाल है, भोक्ता विद्रोह 1771 में हुआ था आपका भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, जयनाथ सिंह। ठीक है, जयनाथ सिंह जो है सो भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला सवाल है, घटवाल विद्रोह का नेतृत्व विभिन्न घटवाल सरदारों ने किया। ये घटवाल सरदार किसके वफादार रहे थे। जो घटवाल विद्रोह का जो नेतृत्व किए थे वह विभिन्न घटवाल सरदारों ने किए थे। जो यह घटवाल सरदार किसके वफादार रहे थे, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए, मुकुंद सिंह। ठीक है, मुकुंद सिंह के वफादार रहे थे। तो घटवाल विद्रोह बात किया जाए, घटवाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1772 से 73 ईस्वी में। ठीक है, आपका घटवाल विद्रोह हुआ था। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 1781 से 82 ईस्वी में संथाल परगना जिले के सुल्तानाबाद, जो संथाल परगना जिले के सुल्तानाबाद महेशपुर राज्य, ठीक है, महेशपुर सुल्तानाबाद के महेशपुर राज्य की रानी ने पहाड़िया सरदारों के सहयोग से कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो रानी का क्या नाम था, तो रानी का क्या नाम था, तो इसका उत्तर हो जाएगा रानी सर्वेश्वरी। ठीक है, उस रानी का नाम क्या था, रानी सर्वेश्वरी। सवाल फिर से रिपीटेड कर दे रहे हैं कि 1781 से 82 ईस्वी में जो संथाल परगना जिले के जो सुल्तानाबाद महेशपुर राज्य की जो रानी ने पहाड़िया सरदारों के सहयोग से जो कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था, वह रानी का नाम क्या था, तो रानी का नाम रानी सर्वेश्वरी था। ठीक है, यह सवाल जो जितने भी हम आप लोग के बीच लाए हैं, या ल्यूसेंट झारखंड की जो ल्यूसेंट बुक है, पुस्तक है, उस पुस्तक से हम आप लोग के बीच जनजातीय विद्रोह का सवाल ऑब्जेक्टिव के माध्यम से हम लाए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनता है, बहुत ही काफ़ी मेहनत लगा, तो आप लोग इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा और पढ़ते जाइएगा। ठीक है, और अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिएगा। जो ल्यूसेंट पुस्तक है वह बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक माना जाता है एग्जाम के लिए, और बेस्ट पुस्तक अभी तक हमको जहाँ तक लगता है कि झारखंड का सबसे बेस्ट पुस्तक हम ल्यूसेंट को ही मानते हैं, क्योंकि ल्यूसेंट से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं और ल्यूसेंट पुस्तक बहुत ही अच्छी है, काफ़ी पुरानी पुस्तक है। ठीक है,
तो चलिए आगे की और अगला सवाल देखते हैं हम लोग। रुदन मुंडा एवं कुंटा मुंडा का संबंध किस विद्रोह से था? रुदन मुंडा एवं कुंटा मुंडा का संबंध किस विद्रोह से था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ये तमाड़ विद्रोह से। ठीक है, तो अगर बात की जाए कि तमाड़ विद्रोह, तो तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तमाड़ विद्रोह आप लोग ध्यान दीजिएगा 1782 से 1821 के ईस्वी के बीच में आपका तमाड़ विद्रोह हुआ था। ठीक, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने 13 जनवरी 1784 ईस्वी में अंग्रेज पुलिस अधिकारी ऑगस्टॉल विलवलैंड को तीर से मार गिराया? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। निम्नलिखित में से किसने 13 जनवरी 1784 ईस्वी के जो अंग्रेज पुलिस अधिकारी ऑगस्टॉल विलवलैंड को तीर से मार गिराया था? किसने मार गिराया था? तो इसका उत्तर होगा तिलका मांझी। ठीक है, तिलका मांझी जी जो ने थे सो अंग्रेज पुलिस अधिकारी ऑगस्टॉल विलवलैंड को तीर से मार गिराया था। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो अगर यहाँ से भी सवाल पूछा अगर तिलका आंदोलन कब हुआ था, तो कौन सा आंदोलन था हुआ था? तो तिलका आंदोलन। ठीक है, तिलका आंदोलन में ही मार गिराया था। इसका ये कब तिलका आंदोलन कब हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा 1784। ठीक है, 1784 से 85 के बीच में तिलका आंदोलन हुआ था। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जावरा पहाड़िया किसका उर्फ नाम था? तो जावरा पहाड़िया किसका उर्फ नाम था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ये तिलका मांझी का। ठीक है, जो तिलका मांझी का एक और नाम था, क्या था उनका? जावरा पहाड़िया। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, चेरो आंदोलन के नेता कौन थे? तो चेरो आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा भूषण सिंह। ठीक है, भूषण सिंह जो थे सो चेरो आंदोलन के नेता थे। चेरो आंदोलन कब हुआ था? तो 1800 से 1802 ईस्वी में। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं। झारखंड का पहला सुसंगठित एवं व्यापक जनजातीय विद्रोह क्या था? तो झारखंड का जो पहला सुसंगठित व्यापक जनजातीय विद्रोह था वो आपका क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कोल विद्रोह। ठीक है, झारखंड का पहला सुसंगठित व्यापक जनजातीय विद्रोह था आपका। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, झारखंड का वह क्षेत्र जो कोल विद्रोह से अप्रभावित रहा है? झारखंड का वह कौन सा ऐसा क्षेत्र था जो कोल विद्रोह से प्रभावित रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हजारीबाग। ठीक है, जो हजारीबाग एक मात्र था जो कोल विद्रोह से अप्रभावित रहा है। तो कोल विद्रोह आपका कब हुआ था? 1831 से 32 ईस्वी में आपका कोल विद्रोह हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, कोल विद्रोह 1831-32 का तत्कालीन कारण क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। पूछेगा कि तत्कालीन कारण क्या था, कोल विद्रोह का कारण भी पूछा जाता है। तो इस तरह का सवाल जो है, लंबे लंबे सवाल का इस तरह का जेपीएससी में आपका अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है। तो कारक अगर पूछेगा तो इसका उत्तर रहेगा कि गैर आदिवासियों द्वारा जो था सो आदिवासी महिलाओं के साथ की गई बदसुल्की, यही कारण था कोल विद्रोह का। ठीक है, अनेक इतिहासकार जो है सो अनेक तरह का विवाद बताते हैं, लेकिन कुछ बातों में, कुछ बुकों में जो सबसे महत्वपूर्ण बातें जो उत्तर दी गई है यही है, गैर आदिवासियों द्वारा जो है सो आदिवासी महिलाओं के साथ की गई बदसुल्की। ठीक है, कहीं ये भी है छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून, कहीं यह भी कारण बताया गया है, लेकिन अधिकतर ज़्यादा लोग आंसर अपना माना है गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासी महिलाओं के साथ की गई बदसुल्की। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक में, लगभग सभी पुस्तक में यही उत्तर माना है। अगला सवाल है, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने नहीं किया? तो कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने नहीं किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जतरा भगत। ठीक है, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने नहीं किया था? तो जतरा भगत नहीं किया था। और यह सवाल आपका पूछा गया है, जेपीएससी 2003 में पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस विद्रोह के दौरान बुद्धू भगत अपने भाई, बेटे, भतीजे और 150 अनुयायियों सहित मारे गए हैं? किस विद्रोह के दौरान जो है बुद्धू भगत जो है अपने भाई और बेटे और भतीजे के साथ 150 अनुयायियों के साथ भी शहीद मारे गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ये कोल विद्रोह में। ठीक है, कोल विद्रोह के दौरान ही बुद्धू भगत अपने भाई, बेटे और भतीजे और साथ 150 अनुयायियों के साथ शहीद मारे गए हैं। अगला सवाल है, कोल विद्रोह का दमन किसने किया था? तो कोल विद्रोह का दमन किसने किया था? तो विल्किंसन ने। इसका उत्तर हो जाएगा विल्किंसन ने। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी का गठन कब किया गया? एक नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी यानी साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी का गठन कब किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी 1834 ईस्वी में। ठीक है, तो 1834 ईस्वी में गठन किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दक्षिणी पश्चिम सीमांत एजेंसी के प्रथम एजीजी यानी कि एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एजीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा विल्किंसन। ठीक है, विल्किंसन जी को एजीजी के रूप में नियुक्त किया गया।
अगला सवाल है भूमिज विद्रोह का नेता कौन था। तो भूमिज विद्रोह का नेता कौन था, तो इसका उत्तर हो जाएगा गंगा नारायण। ठीक है, गंगा नारायण जो थे सो भूमिज विद्रोह का नेता थे। अगर पूछा जाए कि भूमिज विद्रोह आपका कब हुआ था, तो 1832-33 में। ठीक है, भूमिज विद्रोह हुआ था आपका। ये सवाल पूछा गया जेपीएससी 2021 में पूछा, यानी कि 7 जेपीएससी में पूछा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है भूमिज विद्रोह। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है भूमिज विद्रोह का दमन किसने किया है। तो भूमिज विद्रोह का दमन किसने किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, डेंट जो है सो भूमिज विद्रोह का दमन किया। अगला सवाल है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, सिद्धू या कान्हू ने जो है सो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जेपीएससी 2010 में भी पूछा गया है और कई अन्य जेएसएससी के अन्य जैसे एग्जामों में भी यह सवाल को रिपीट किया गया है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया गया था। क्योंकि संथाल विद्रोह जो था सो यहाँ से हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह माना जाता है और यहाँ से हमेशा सवाल भी पूछे जाते हैं। संथाल विद्रोह, आपका मुंडा विद्रोह, ऐसे जैसे विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह है। एक आप लोग के बीच, आप लोग के लिए मैं एक विद्रोह का स्पेशल क्लास लेकर के आएंगे हम डिस्कशन के रूप में ल्यूसेंट का। ठीक है, क्योंकि विद्रोह से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है विद्रोह। तो विद्रोह का एक बार हम लोग लेक्चर देखेंगे, उसका विभिन्न तरह के जो विद्रोह हुए हैं। अगला सवाल है संथाल विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो संथाल विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, भागलपुर वर्धमान रेल परियोजना के तहत जो है सो रेल बिछाने के काम में संथालों से बेगारी करवाना। ठीक है, संथालों से बेगारी करवाने का यह मुख्य कारण था संथाल विद्रोह का। और संथाल विद्रोह पूछा जाए कब हुआ था, तो 1855 से 56 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है किस विद्रोह के नेताओं ने भविष्यवाणी की कि अब विदेशी शासन का अंत निकट है तथा ब्रिटिश व उसके समर्थक गंगा के पार लौट जाएंगे और आपस में लड़ मरेंगे। सवाल पूछा जा रहा है कि किस विद्रोह के नेताओं ने, किस विद्रोह के जो ऐसे नेता हैं जो भविष्यवाणी की थी कि अब विदेशी शासन का अंत जो है सो निकट है तथा ब्रिटिश व उसके समर्थक गंगा के पार लौट जाएंगे और आपस में लड़ मरेंगे। वह कौन ऐसे नेता थे जो भविष्यवाणी की थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, संथाल विद्रोह। ठीक है, संथाल विद्रोह के जो नेता थे सो यह कथन का जो है सो मतलब भविष्यवाणी की थी। अगला सवाल है 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, मेजर बरो कमांडर को हराया था। अगला सवाल है वह क्षेत्र जहां संथालों ने 1855 से 56 ईस्वी में अपनी सरकार अबुआ राज की घोषणा की। वह क्षेत्र जहां संथालों ने अपनी सरकार अबुआ राज की घोषणा की थी, तो वह कौन सा ऐसा क्षेत्र था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ये, भागलपुर वर्धमान क्षेत्र में जो था संथालों ने अपनी सरकार अबुआ राज की घोषणा की थी, भागलपुर वर्धमान में। अगला सवाल है 30 जून 1855 को भगनीडीह में एक विशाल जनसभा में संथाल आदिवासियों ने निर्णय लिया। 30 जून 1855 को भगनीडीह में एक विशाल जनसभा में संथाल आदिवासियों ने निर्णय लिया था। तो क्या निर्णय लिया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। जैसे क्या क्या निर्णय लिया था, तो कि दिकुओं को भगाने का निर्णय लिया था, बिल्कुल सही बात है। और क्या लिया था, विदेशियों का राज हमेशा के लिए खत्म करने का, बिल्कुल सही बात है। तो विदेशियों का ताकि जो राज है सो हमेशा के लिए खत्म हो जाए, यह भी अपनी जनसभा में आदिवासियों के साथ निर्णय लिया था। और सतियों का जो राज, न्याय व धर्म का अपना राज, अबुआ राज स्थापित करने का, ठीक है, अबुआ राज स्थापित करने का भी प्रण लिया था इन लोग। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, तो इसका उत्तर होगा सभी। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है संथाल विद्रोह का दमन किसने किया। तो संथाल विद्रोह का दमन किसने किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, कैप्टन अलेक्जेंडर ने संथाल विद्रोह का दमन किया। अगला सवाल है संथाल विद्रोह कब हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो संथाल विद्रोह आपका कब हुआ था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, या इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और आप लोग चर्चित में है। ठीक है, यानी संथाल विद्रोह बहुत हमेशा से सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको मुल्की यानी कि मातृभूमि की लड़ाई, मुल्की का अर्थ होता है मातृभूमि की लड़ाई, या मिल्की का अर्थ होता है जमीन की लड़ाई, ठीक है, तो भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको मुल्की या मिल्की लड़ाई भी कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, सरदारी लड़ाई को क्या कहा जाता है, मुल्की या मिल्की लड़ाई। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आगे की ओर बढ़ते हैं। सरदारी
सरदारी लड़ाई का विलय अंततः किसमें हो गया? तो सरदारी लड़ाई का विलय अंततः किसमें हो गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुंडा उलगुलान में। ठीक है, मुंडा उलगुलान में सरदारी लड़ाई का विलय हो गया। अगला सवाल है, खेरवार आंदोलन कब हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जेपीएससी 2003 में पूछा गया खेरवार आंदोलन। तो खेरवार आंदोलन आपका कब हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 1874 ईस्वी में। ठीक है, 1874 ईस्वी में खेरवार आंदोलन हुआ था। अगला सवाल है, खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा भागीरथ मांझी। ठीक है, भागीरथ मांझी ने खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला सवाल है, सफाहोड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, सफाहोड़ आंदोलन। तो सफाहोड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा लाल हेम्ब्रम, यानी कि लाल बाबा ने। ठीक है, लाल हेम्ब्रम ने सफाहोड़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, उलगुलान आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? तो उलगुलान आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान आंदोलन आरंभ हुआ था। ये जेएसएससी 2016 में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, मुंडा उलगुलान का तात्कालिक कारण क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो मुंडा उलगुलान का जो तात्कालिक कारण था वह क्या था? तो इसका उत्तर होगा 1894 का वन सुरक्षा कानून के कारण था। ठीक है, उत्तर ए। अगला सवाल है, बिरसा मुंडा का जन्म स्थान कहाँ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म स्थान कहाँ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, उलीहातू में। ठीक है, तो अगर बात किया जाए उलीहातू, तो उलीहातू कहाँ है? तो खूंटी जिला में। ठीक है, झारखंड के खूंटी जिला में आपका उलीहातू है, वहीं उनका जन्म हुआ था, खूंटी। बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? तो बिरसा मुंडा के जो बचपन का नाम था वह क्या था? तो दाऊद मुंडा था। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बिरसा मुंडा का बचपन का नाम दाऊद मुंडा था, पूछे जाने की संभावना है। अगला सवाल है, बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? तो बिरसा मुंडा के जो गुरु का नाम था वह क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये, आनंद पंडा व पांडे। जो आनंद पंडा और पांडे जो थे सो बिरसा मुंडा के गुरु थे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने को सिंगबोंगा का दूत यानी पैगंबर के समतुल्य घोषित किया? सवाल पूछा जा रहा है, बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने को सिंगबोंगा का दूत घोषित किया? तो इसका उत्तर क्या होगा? बी, यानी कि 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने अपने सिंगबोंगा को दूत घोषित किया। अगला सवाल है, किसने अपने बारे में प्रचारित किया कि ईश्वर ने उन्हें किसी को निरोग करने की चमत्कारिक शक्ति प्रदान की है, जिससे वे अनुयायियों को अभेद्य बना देंगे और शत्रु की बंदूकों और गोलियों को पानी बना देंगे? ठीक है, सवाल पूछा जा रहा है आपका कि किसने अपने बारे में प्रचारित किया था कि ईश्वर ने उन्हें किसी को निरोग करने की चमत्कारिक शक्ति प्रदान की है, जिसे वे अनुयायियों को अभेद्य बना देंगे और शत्रु की बंदूकों और गोलियों को पानी बना देंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, बिरसा मुंडा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बिरसा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बिरसा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था आपका कि सभी बाहरी तथा विदेशी तत्वों को बाहर निकालना, यह भी था, और अंग्रेज़ों के राजनीतिक प्रभुत्व को समाप्त करना। सही बात है, अंग्रेज़ों का जो राजनीतिक प्रभुत्व था उनको समाप्त करना, स्वतंत्रता मुंडा राज्य की स्थापना करना। ठीक है, और यह भी बिल्कुल सही बात है। और तीसरा था कि ईसाई धर्म का विरोध करना एवं ईसाइयों बने गए मुंडाओं को अपने धर्म में वापस लाना। बिल्कुल सही बात है, यानी कि उपयुक्त सभी, यह तीनों सही होगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो यह मुंडा राज के पक्ष में, इसका उत्तर हो जाएगा मुंडा राज। ठीक, अगला सवाल है, किसने घोषणा की कि अबुआ राज एटे जाना महारानी राज टुंडू? किसने घोषणा की अबुआ राज एटे जाना महारानी राज टुंडू, अर्थात अब मुंडा राज शुरू हो गया है और महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त हो गया है? तो यह घोषणा किसने की थी? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा जी ने जो है सो यह घोषणा शुरू किए थे कि अबुआ राज एटे जाना महारानी राज टुंडू, अर्थात अब मुंडा राज शुरू हो गया है और महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण नारा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को। अगला सवाल है, किसने घोषणा की कि दिकुओं में अब हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह का लाल होगी जैसे लाल झंडा होता है? किसने यह घोषणा की थी कि दिकुओं में अब हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा होता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा सी, जतरा भगत ने। ठीक है, जतरा भगत ने घोषणा की थी यह। अगला सवाल है, बिरसा मुंडा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो बिरसा मुंडा के बारे में कौन सा कथन सत्य है तो देखते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि उसने ठेकेदारों
जागीरदारों, राजाओं, हाकिमों और ईसाइयों का कत्ल करने का आह्वान किया था। बिल्कुल सही बात है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा। अगला सवाल है, किस आंदोलन के दौरान यह गीत लोकप्रिय हुआ था कि कटोंग बाबा कटोंग साहेब कटोंग, रारी कटोंग कटोंग। क्या था? ये गीत था कि लोकप्रिय हुआ था बहुत ही यह गीत कि कटोंग बाबा कटोंग साहेब कटोंग, रारी कटोंग कटोंग, यानी काटो बाबा काटो, यूरोपियों को काटो, दूसरी जातियों को काटो। बहुत ही महत्वपूर्ण गीत थी। तो ये गीत जो है पूछा जा रहा है कि किस आंदोलन के दौरान यह गीत लोकप्रिय हुआ था, यानी कौन सा आंदोलन था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा बी, बिरसा आंदोलन। ठीक है, बिरसा आंदोलन के दौरान ही यह गीत को आई गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जितने भी इतने इसमें सवाल है सभी महत्वपूर्ण है, यानी कि जनजातीय विद्रोह से एक सवाल जितने हमको लगा कि यह महत्वपूर्ण है आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं। ठीक है, और सभी लगभग में महत्वपूर्ण ही है। बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? इसका उत्तर होगा खूंटी। ठीक है, तो वहीं से तो ये आंदोलन अपना शुरू किए थे, बिरसा आंदोलन, खूंटी। अगला सवाल है, मुंडा उलगुलान यानी कि मुंडा महाविद्रोह का दमन किसने किया था? इसका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो मुंडा उलगुलान यानी कि मुंडा महाविद्रोह का दमन किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा सी, ए एम बी दोनों, यानी कि कमिश्नर फारवेस ने और डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीटफील्ड ने जो है मुंडा विद्रोह का महाविद्रोह का दमन किया था। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कौन कौन? एक बार ध्यान दीजिएगा, कमिश्नर फारवेस और डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीटफील्ड ने। अगला सवाल है, किस जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हैजे से हुई है? जो बिरसा मुंडा जी की जो मृत्यु हुई थी कौन सी बीमारी से हुई थी? हैजे से हुई है। ठीक है, तो वह कौन सा जेल था? तो रांची। इसका उत्तर होगा रांची जेल। ठीक है, रांची जेल में ही हुआ था। अगला सवाल है, 1908 के छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के बारे में क्या सत्य है? तो 1908 के छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के बारे में क्या सत्य है? तो उसका उत्तर क्या होगा कि इसके देखते चलते हैं, इसके द्वारा खुटकट्टी अधिकारों को पुनर्स्थापित किया गया है। बिल्कुल सही बात है। इसके द्वारा बेटिक बेगारी बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया गया। बिल्कुल सही बात है। इसके द्वारा लगान की दरें कम की गई। बिल्कुल सही बात है, यानी उपरोक्त सभी। ठीक है, या सभी होगा इसका उत्तर। इस तरह का सवाल जेपीएससी में आपका पूछा जाता है। अगला सवाल है, 1908 के छोटानागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई। तो 1908 के छोटानागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई गई, तो किस लिए रोक लगाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, यानी कि बेट बेगारी पर। ठीक है, तो किसने रोक लगाई? बेट बेगारी पर जो है छोटानागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई 1908। अगला सवाल है, किसे धरती आबा यानी कि धरती के पिता कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो धरती आबा किनके नाम से हम लोग जानते हैं, यह भी आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। बहुत ही आसान सवाल है। धरती आबा हम लोग किन्हें बोलते हैं, किनको बोलते हैं? अगला सवाल है, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, अप्रैल 1914 में जो है सो टाना भगत आंदोलन शुरू हुई थी। ये आपका देखिए लगातार बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। लगातार जेपीएससी में पूछा गया, 2013 में जेएसएससी, 2019 में फिर जेपीएससी में रिपीट हुआ आपका 2024 में जो आपका 11 जेपीएससी हुआ उसमें पूछा गया कि टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो अप्रैल 1914 में, याद रखिएगा। अगला सवाल है, ताना आंदोलन किसने शुरू किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो ताना आंदोलन किसने शुरू किया था, यह भी पूछा गया सवाल है। जैसे 2016 और 19 में 2 बार रिपीट किया गया है। तो ताना आंदोलन जो है सो किसने शुरू किया था? तो इसको उत्तर हो जाएगा सी, जतरा उरांव ने। ठीक है, जतरा भगत और जतरा उरांव यही तरह का जो है ताना आंदोलन की शुरू किया। अगला सवाल है, किसके नेतृत्व में टाना भगत असहयोग आंदोलन में भाग लेकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुई? किसके नेतृत्व में टाना भगत असहयोग आंदोलन में भाग लेकर के पहली बार जो है स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ये, सिद्धू भगत। ठीक है, सिद्धू भगत के नेतृत्व में टाना भगत असहयोग आंदोलन में भाग लेकर पहली बार जो है स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए। अगला सवाल है, विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन क्या था? तो विश्व जो गांधीवादी तरीके से लड़ा गया जो पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था वह क्या था? इसका उत्तर होगा टाना भगत आंदोलन। ठीक है, अगला सवाल है, हरि बाबा आंदोलन के प्रणेता का मूल नाम क्या था? तो हरि बाबा आंदोलन कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। उनके प्रणेता का मूल नाम क्या था? तो इसका उत्तर होगा ये, दुका हो। ठीक है, क्या था? दुका हो। अगला सवाल है, सफाहोर आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो सफाहोर आंदोलन आपका किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा सी, संथाल। ठीक है, सफाहोर आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित? तो संथाल आदिवासी समुदाय से संबंधित है आपका सफाहोर आंदोलन। यह भी सवाल पूछा गया जेपीएससी 2016 में, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है सफाहोर आंदोलन। अगला सवाल है, डोमरी बुरू किस आंदोलन से संबंधित है? तो डोम्बारी बुरू किस आंदोलन से संबंधित है? तो डोम्बारी बुरू से आपको कौन सा आंदोलन से? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका
बिरसा उलगुलान से, ठीक है, यानी कि बिरसा उलगुलान से डोम्बारी बोरो आंदोलन संबंधित है। ये जेपीएससी 2021 में पूछा गया है। अगला सवाल है, पुस्तक डस्ट स्टाम्प एंड हैंगिंग मिस्ट ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर 1874 से 1901 के लेखक कौन है? बहुत ही पुस्तक से सवाल पूछा जाता है, तो इसका उत्तर क्या होगा? जेपीएससी 2021 में पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका KS सिंह, ठीक है। पुस्तक का रचयिता है डस्ट स्टाम्प एंड हैंगिंग मिस्ट, जो पुस्तक है, पुस्तक का लेखक कौन है? तो KS सिंह, ठीक है। अगला सवाल है, भूमिज विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो भूमिज विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो इसका उत्तर होगा 1832 में भूमिज विद्रोह का शुरुआत हुई थी। अगला सवाल है, तिलका मांझी को भागलपुर में कब फांसी दी गई? तो तिलका मांझी को भागलपुर में कब फांसी दी गई? तो इसका उत्तर होगा आपका B, यानी कि 1785 में जो है सो तिलका मांझी को भागलपुर में फांसी दी गई। यहाँ भी सवाल पूछा भी जाता है कि तिलका मांझी को कहाँ फांसी दी गई? तो भागलपुर जेल में, ठीक। अगला सवाल है, जब देखिए JSSC 2024 में पूछा गया सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपका, विशेष ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है, ब्रिटिश सरकार ने बिरसा मुंडा की रांची जेल में हुई मृत्यु का कारण बताया था। तो ब्रिटिश सरकार ने जो है बिरसा मुंडा की जो रांची जेल में जो मृत्यु हुई थी, तो मृत्यु का कारण क्या बताया था? तो हम लोग पीछे पढ़े थे हैजा, ठीक है, हैजा बीमारी के कारण जो है इनका मृत्यु हो गया था। JSSC 2024 में पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपका। अगला सवाल है, निम्न में से किसने अपने पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में संथाल विद्रोह को जन क्रांति की संज्ञा दी है? निम्न से किसने जो है सो अपने पुस्तक जो है नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में संथाल विद्रोह का जन क्रांति की संज्ञा दी है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, पुस्तक से संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका C, कार्ल मार्क्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स जो है सो अपने पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री, यानी कि नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री के लेखक है यही कार्ल मार्क्स, में अपने संथाल विद्रोह जन क्रांति की संज्ञा दी है। अगला सवाल है, JSSC 2024 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है, उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? हम लोग पढ़े थे कि उलगुलान जो महाविद्रोह था ये आपका किससे जुड़ा था? तो बिरसा मुंडा जी से जुड़ा था। तो इस तरह का आज हम लोग जनजातीय विद्रोह का हम लोग जो है सो प्रमुख सवाल आज हम लोग देख लिए हैं, सब ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, तो आप लोग इस पर विशेष तरह से आप लोग रिवाइज कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा, तो और शेयर कीजिएगा अपने साथियों के साथ, ताकि उन लोगों के लिए वे महत्वपूर्ण बने, ठीक है, और बेनिफिट हो। तो चलिए हम लोग अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।